धरती की बेटी। बहुत पुराना समय था, जब न शहर थे न राजमहल। मनुष्य तब जंगलों और नदियों के बीच रहता था। धरती पर हर जगह हरियाली थी और मनुष्य खुद को प्रकृति का ही एक हिस्सा मानता था। उस समय एक जनजाति रहती थी, वनवासी कहलाने वाली। उनके मुखिया की एक बेटी थी, धरा। धरा दूसरों से अलग थी। वह पेड़ों से बातें करती, मिट्टी को छूकर मुस्कुराती और कहती, माँ धरती हमें सब कुछ देती है, हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। पर उस युग में ऐसा सोचने वाला कोई नहीं था। लोग पेड़ काटते, नदियों से जितना पानी मिले ले लेते और फिर अगले मौसम में दूसरी जगह चले जाते। एक दिन अचानक भयंकर सूखा पड़ा। नदियाँ सूख गईं, पेड़ झुलस गए और जनजाति के पास खाने को कुछ नहीं बचा। लोग मुखिया के पास गए, देवता नाराज हैं, यज्ञ करो, बलि दो। पर धरा ने कहा, देवता नाराज नहीं हुए, धरती थक गई है। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने जंगल के जानवरों की बलि दी, पर न बादल बरसे न मिट्टी ने अंकुर दिए। तब धरा चुपचाप जंगल की ओर चली गई। उसने अपने हाथों से बीज बोए, सूखी मिट्टी पर पानी के कुछ घूंट डाले और हर रात अग्नि के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे धरती माँ, अगर मैंने तुम्हारा दर्द समझा है तो जीवन दो उन बीजों को। कई दिन बीते। एक सुबह जब सूरज निकला तो मिट्टी से हरे अंकुर फूट रहे थे। धरा खुशी से नाच उठी। वह भागकर गाँव आई और बोली, धरती माँ फिर मुस्कुरा रही है। लोग दौड़कर उस जगह पहुंचे और पहली बार देखा, धरती फिर से हरी हो गई है। उस दिन से लोगों ने समझा, बलिदान नहीं, संवेदन ही पूजा है। मुखिया ने घोषणा की, आज से हम धरती को माँ कहेंगे और हर बीज को जीवन मानेंगे। धरा को सबने धरती की बेटी नाम दिया। वह इस दुनिया की पहली स्त्री मानी गई जिसने धरती की सेवा को धर्म कहा, और वही भावना आगे चलकर कृषि, पूजा और सभ्यता की नींव बनी। संदेश। आदिकाल का सबसे बड़ा ज्ञान यही था, प्रकृति से प्रेम करो, क्योंकि वही जीवन की पहली और अंतिम शिक्षक है।